It's around 8 o'clock in the morning, so wake up. पहले जल्दी उठे थे बट अलाइनमेंट नहीं बैठ रहा था और टाइमिंग का पर लेट हो गए थे सोते सोते लगभग 2 2 सवा 2 हो गया था। तो बस अभी उठते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, फटाफट तैयार होते हैं and let's start this day together and I'm smiling at people. Have a great day. देखते हैं कैसे जाता है ऑफिस के लिए and now I'll leave. द मीटिंग अभी हम मोतीलाल के ऑफिस आए, अभी वहाँ पे भी कुछ काम है, मैं तो वहाँ से कंप्लीट मीटिंग है हमारी। मॉर्निंग वी स्टार्टेड, वी वर्क ऑन थिंग्स, वी हैव टू वर्क ऑन बीइंग मोर डिसिप्लिन स्पेक्युलेटेड। हमारी जो सर से नॉइज़ है दिमाग के अंदर की ना, ट्रेडिंग की नॉइज़ है, वो कंप्लीट करनी है, उसको सही करना है। तो अभी कुछ खाने का स्ट्रक्चर देखना है आसपास, यहाँ पे भूख लगी बहुत तेज, पहले कुछ खाया जाएगा, ठीक है। And when you are into finance and this, so you have to learn a lot. And I have to learn a lot. अभी तो सिर्फ एक डाइविंग वर्ल्ड में आया हूँ मैं, ना मैंने MBA किया है, ना मैंने चीज़ें करी हैं। भाई देखो, मतलब मेरा मानना है ट्रेडिंग, ऐसा ट्रेडर अगर आपको देखना है ना चीज़ें, पैसा सब बनाते हैं बट एक की लेवल एस्पेक्ट पे जीतना और जाना, नॉलेज लेके, वो डिफरेंट है। और ऐसे ना ऑरा, पीपल शुड फील योर ऑरा व्हेन यू वॉक इन, व्हेन यू शेयर द नॉलेज, व्हेन यू शेयर द वर्ड्स ऑफ विजडम। वो बनने के लिए थोड़ा स्ट्रगल है, अभी करते हैं, कोई जुगाड़ करेंगे। तो कुछ खाने का जुगाड़ किया पहले, बिकॉज हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स है हमें, वी लुक समथिंग गुड टू ईट, फिर देखते हैं कि क्या चीज़ें कर सकते हैं, चलते हैं आगे। जीवन में भागे थे घर पे, 4:35 हल्का सा बीत गए थे, अभी 6 बज रहा है जब से मैं डेस्क पे बैठ के काम कर रहा हूँ फटाफट से। तो अभी कुछ ट्रेडिंग अपडेट्स एंड इनसाइट्स दिखाता हूँ, बाकी सारी चीज़ें दिखाता हूँ। गुड डे, एंड अभी बहुत सारा काम करना है, भाई रिफाइनमेंट करना है अपने इंटरनल मॉडल्स में इन चीज़ों में, बिकॉज बीइंग इनटू दिस टाइप ऑफ वर्क यू हैव टू इम्प्रूव योर सिस्टम। वहाँ पे एसेंशियल चीज़ों के अलावा बहुत बड़ी एक दुनिया सर ने मेरे को समझाई, सो फोकस ऑन दैट, ऐसे हैव टू डू दैट। भाई मेरी ट्रेड इनवैलिडेट हो गई यार, इतना अच्छा मोमेंटम पकड़ा था मैंने, अब क्लोज कर रहा हूँ उसको मैं, हट। सो आई हैड मेड अराउंड कितना, $300 वाली ट्रेड पे, विच इज़ अ स्कैल्प बेसिकली, ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी ग्रैब और स्कैल्पिंग के ऊपर हमारे साथ पूकी है। मेरे को पता है क्या करना था, मेरे को ना 0.5% काटना था, मैं भूल गया ये प्लेटफॉर्म दूसरा है, मैंने 0.49 काट दिया। मैंने बाद में देखा, अच्छा यार ये तो लॉट्स है। पूरा ही काट दिया ना। हाँ पूरा ही कट गया भाई, क्या शूटअप हुआ, उसी लेवल से शूटअप हुआ भाई, परफेक्ट। देखें इसका डैशबोर्ड, देखें भाई कितना आ गए हम, क्या सीन। एक बार पूकी से भी बात करते हैं गाइस, बस यहाँ पे व्लॉग डालने वाले हम, एंड इट्स बीन अ बिट लेट क्योंकि मैं ऑफिस से लेट आया था, आप लोगों को पता है। एंड हमारा फंडेड अकाउंट कितना हो गया है, ऑलमोस्ट कितना परसेंट अप है भाई, 5 6% अप है ऑलमोस्ट। देखो फट गई यार मार्केट, मैंने क्या कर दिया रे पूकी, क्या फट रहा है भाई वो गोल्ड। कितने कितने यूएसडी का अकाउंट है, 25,000 का है भाई। बट आई एम हैप्पी टू सी दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इन माई सेल्फ। कितना पेशेंटली एक सेटअप मिला दिन के अंदर, सुबह बाइंग नहीं कर पाया था, अभी ये और जाएगा ऊपर भाई, मेरे को पता था यार, क्या गलती कर दी मैंने। ऐसी तो कौन सी न्यूज़ है आज, न्यूज़ कुछ नहीं है भाई, मार्केट का पुश मूव था आज। मुझे ना ये टीपी भी लगा रखा था, मुझे पार्शल्स लेने थे यार, क्या गलती कर दी। 73 था मेरा मेजर टीपी। हाँ सेलिंग का पीओ भी तो ऊपर ही है भाई, ए प्लस सेल 74 पे है, मेरे को वही 74 तक इसलिए टारगेट कर रहा था मैं, ए प्लस। ये एफवीजी में टैप इन था यहाँ से भी। एवरीवन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दिस वाज द सेशन। अब हम मिलेंगे फ्राइडे वेडनेसडे को, फिर मिलेंगे फ्राइडे को। आज की क्लास में मजा आया ना, ऐसे हम सीखेंगे कुछ अच्छा एंड विल इम्प्रूव। सो नेक्स्ट क्लास आपको टॉपिक मिल जाएगा एंड व्हाट वी गोना स्टडी। चलो बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग, विल एंड दिस। आते हैं एंड ऑफ द व्लॉग पे एंड स्टडिंग अबाउट गोल्ड। सो बेसिकली इफ़ यू लुक एट द चार्ट्स, हमारी ए प्लस सेल डिसाइडर पे मार्केट सस्टेन कर रही थी, मैंने सेल डाला भी था एंड मुझे पिन पॉइंट स्कैल्प ही मिला उस जोन से, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग कुछ अच्छा मिला नहीं मुझे पहली बार में भी, तो अवॉइडेंस ही कर दिया, मतलब लिमिट्स थी डिलीट कर दी। एंड ये ट्रेड ली थी भाई, ये ट्रेड तो यार बहुत गलत कर गई मेरे साथ, मतलब मेरे को यहाँ पे काटनी थी, वो यहाँ कट गई एंड उस समय कुछ क्या ही बोलूँ मैं, थोड़ा सा मेसी हो रखा था। सिंस वी प्ले ऑफ द डिसाइडर, मैंने सुबह सुबह मिस किया अपना डिसाइडर का सेटअप, मार्केट गैप अप खुली और सीधा डिसाइडर से ऊपर की ओर कंसोलिडेट करके चली गई, ठीक है। आर्म स्लीपर जोन तक तो आई ही नहीं, सी प्लस एवलाइज जोन नहीं आई, मेजर की लेवल नहीं आई,
सो हमने बिफोर एंड आफ्टर शायद कर लिया डिस्कॉर्ड पे, एंड वी विल पुट इट हियर बिफोर एंड आफ्टर की कैटेगरी में, ठीक है। तो मार्केट का एनालिसिस जो हमने कल किया था वो पढ़ते हैं। Weekend is over, everyone. I'm looking gold at weekly. It is consolidating weekly bullish engulfing has it completed, but when I see overall range, is gold is bound under 3374 to 3100, almost 2000 pips valuable range, and we need structural confirmation for it. My view gold has been ended in choppy buying. We need liquidity for buy side. Gold was bearish over last week on daily. It has closed and bearish engulfing. So for this week, gold might be pushing out big moves. Be careful. Watch out amongst them. We have Fed Powell speaks on Monday. यानी कैश डेटा आएगा तो उसके ऊपर कल रिएक्शन मिलेगा. बेस्ड ऑन दैट वुड बी ट्यूसडे आज जॉब ओपनिंग्स भी आएंगी. हमारी मेजर न्यूज़ फ्राइडे को है एनएफपी की, बिकॉज आई सी गोल्ड विल ब्रेक्स दिस बाउंड दिस वीक. बाउंड तोड़ दिया आज ही. Q2 first month is over. Central Bank Reserve have played out market well. It's time to push on Monday. I would be seeing market open gap down due to bearish range. But मेरा ये presumption fail हो गया. Market gap अब खुल गई. If I say ना, ये जो कैंडल थी ये 30 मई की थी 4:55, ये खुली है संडे 1 जून. अच्छा यूएस में तो संडे हो रखा, मैंने यूएस का रखा टाइम, भूल गया था मैं. तो ये 6:30 का एग्जैक्ट वॉल्यूम सुबह एनवाई का. थोड़ा सा अपन प्रोफेशनल ट्रेडर हो रहे हैं ना, तो सारी चीज़ें करनी है. पार्थ भाई से इंस्पिरेशन ले रहे हैं. एंड ये मैं पुल बैक इन द एंड ऑफ द टोक्यो. सो मेरे को बेरिश रेंज का था टोक्यो का एंड बाइंग, ठीक है. 3345 पे सेलिंग का एक ओबी था, उसको रिस्पेक्ट किया क्या प्राइस ने? हाँ थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया, पहली बार में मस्त रिस्पेक्ट किया. एक तो छोटू सा 50 पिप का. लंडन एक्सपेंशन मूव एंड एनवाई टू बी वोलेटाइल ट्रैप बेस्ड ऑन ट्रेंड. आई सी बाय साइड ट्रैप बेस्ड ऑन ट्रेंड में भाई बाय साइड एक्सपेंशन, ट्रैप बाय साइड का ट्रैप बन गया. आई एम लुकिंग ओवरऑल रेंज 900 से 1000 पिप्स फॉर हैप्पी डे ट्रेडिंग. इट वुड बी शेयर ऑन टेलीग्राम फॉर लॉन्ग सेल्स. बाय इज मोमेंटरी. इफ यू गेट इंपल्सिव करेक्शन 3350 आई विल लुक फॉर बाय. 3350 के ऊपर आया करेक्शन एंड मैंने बाय किया. अब देखो वी बोलते हैं ना भाई प्रेडिक्शन, 3350 से 1 इंच नीचे ऊपर नहीं गई, करेक्शन देखा 56 पे बाइंग डाल भी दी मैंने. सो दिस इज हाउ इट गोज. गोल्ड पे एंड लुकिंग एट द चार्ट्स इटसेल्फ, देखो मार्केट अभी बुलिश बायस में है, ठीक है. जो हमने डिस्कस किया था ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो गया इसका. ये रेंज का बाउंड तोड़ दिया, इसके ऊपर वॉल्यूम क्लोजिंग देके इसने वो बोला है कि हाँ भाई अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ. बट आई स्टिल प्रेफर कि यहाँ से एक इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग पुल बैक देके सेल दे, एक अच्छे एरिया से फेयर वैल्यू गैप से उठ के, या फिर इस वाले फेयर वैल्यू को रिस्पेक्ट करके ही जाए, ठीक है. नाउ मेरे को आज जो एक एरिया लग रहा है रीटेस्ट प्लस बाय जोन, क्योंकि हिस्टोरिकल ये है, सी प्लस बाय जोन ये है, और ब्रेकर प्लस लेवल का डिसाइडर मेरा ये है. तो ओवरऑल गोल्ड पे तो मैं बुलिश हो चुका हूँ, क्योंकि भैया डेली कैंडल देख लियो. और एमी भाई ने कितने पेप्स बोली थी तुम्हें, गिनने थोड़ा था, नीचे से खोल लो. 8140 मज़ेदार खड़ी कैंडल बनी एकदम. बट क्या फ़ायदा, हमारी ट्रेड तो बंदी हो गई थी गाइस. अभी 300 पिप्स ले रहे होते आज. अब आते हैं यूट्यूब चैनल पे, हमारे हो चुके 3100 रेडी टू सब्सक्राइब जाते हैं. भाई डायरेक्शन सही रहती है, बायस भी सही रहता है, लेकिन बट एसएल के ऊपर या डाउन चला जाता है. कोई उपाय बता दो. एसएल बड़ा लगाता हूँ तो फिर भी सेम प्रॉब्लम, कोई वॉल्यूम का या सीक्रेट है, फिर एमएसएस को ज्वाइन जो हम करें. जहाँ पे ऐसा लगता है वहाँ पे एंट्री रख दो अपनी, फिर देखो इसको करके देखो पहले, फिर बात करेंगे अपन. लकी हार्ट थैंक यू. फर्स्ट कमेंट एसएमसी क्या काम आती ज़्यादा चार्ट पर. भाई सारे अपने अपने तरीके से चलते हैं. मैं इन दोनों को अब अवॉइड करने वाला हूँ, कुछ नया लेवल ही लेके आने वाला हूँ, कुछ बढ़िया चीज़ लाने वाला हूँ. भाई कौन सा ये वर्ड यूज़ करते हो, कोई भी ये वर्ड अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ भाई मैं. कांग्रेचुलेशन थैंक यू. दोनों अपनी जगह सही है जुनैद भाई, हमेशा से बोलता हूँ. हाउ कैन आई जॉइन जूम लाइव क्लासेस बाय इंस्टाग्राम पर डीएम कर दो, प्राइवेट कम्युनिटी ब्रदर. पिप्स समझा दो भाई. पिप्स का मतलब है बेसिकली जैसे यहाँ से यहाँ तक मार्केट गई, कितने $19.160 मार्केट उठी, तो इसे बोलते हैं 1916 पिप्स. तो बेसिकली आपका कितना मार्केट मोमेंटम हुआ यहाँ से यहाँ तक 190 पिप्स का. सॉरी 190 पिप्स का थोड़ी ना हुआ, $19 का मोमेंटम हुआ, यानी कि 1916 पॉइंट्स. हाँ तो 63 से 100 किया 73, हाँ 190 पिप्स हुआ लगभग, ऑलमोस्ट 1960 पॉइंट्स. जैसे अब यहाँ से मार्केट उठी, ये कैलकुलेटर से मेजर किया, कितने पॉइंट गई, $37.696 का मूव आया, 1.13% का डॉलर ने गेन किया, और 3769 यानी 300. ये जो पॉइंट के बाद वाला डेसिमल है ना, उसको डेसिमल को यहाँ लगा दो तो 376.96 पिप्स मार्केट ने मूव किया. दिस इज कॉल्ड पिप्स. फंडेड ट्रेडर अकाउंट आज हमने एक ही ट्रेड ली जो मैंने आपको बताई लास्ट
24 आवर्स, उसका प्रॉफिट ये है सामने आपके। एंड थोड़ा रिग्रेट हो रहा है 1:3 RR हो जाती, बट नो फोमो, वी कैन बाय ऑन अ गुड रीटेस्ट बाइंग विद समथिंग गुड। तो या अकाउंट पास हो जाता, बस यही था। अभी तो ये पूरा एरिया स्वीप कर दिया इसने, गोल्ड ने। ठीक है, इस एरिया की पूरी लिक्विडिटी खा लिया, अब इसको ब्रेकर की तरह एक एक्ट करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ कंसोलिडेशन है ना, जहाँ से कंसोलिडेशन स्टार्ट होता, वो हमेशा मार्क करके रखो, वहाँ पे बड़ा पैसा लगाते हैं लोग। मैं देख रहा हूँ इन चीज़, अभी इसको बैक टेस्ट करके फिर बताऊँगा इसके ऊपर एक स्टैटिस्टिकल डेटा। Guys, almost 3.8 done with the back testing of months and months data. So वीकली बायस के ऊपर बैक टेस्टिंग चल रही है, 0.79 0.618 के ऊपर स्टैटिस्टिक डिविजन चल रहे हैं, 1.6218। अभी थोड़ा सा रिफ्लेक्शन लेना है। ये $5,000 का अकाउंट था, इस पे हमारा ये मेजर बैलेंस था। अभी मैं रीसेट करता $8,000। ये देखो ओवरऑल PNL, ये तो पता नहीं फेक दिखा रहा है, इतना तो है ही नहीं। $3,000 क्या? अच्छा, प्रॉफिट्स का, ओके ओके। एकदम से शूट अप इन अ सिंगल ट्रेड। लास्ट ट्रेड आप देखो, ये स्टार्ट होता स्टार्टिंग $519, 10% ऑफ अकाउंट, 3% का एसएल, 1% का एसएल, 4% डाउन, फिर भी प्रॉफिट में है। 6% अप थे, फिर 3% अप, 3% क्या 5% 6। तो ओवरऑल नेट गेन अच्छा चल रहा है मेरा इस ट्रेड के अंदर। स्विंग पोजिशनल्स हैं एंड इट्स अ लॉन्ग टाइम गेम। ये ऐसा उसमें आ रहा है कुछ, तो ये विन रेट कम इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ कुछ ट्रेड्स तो मैंने पहले की बाय लिमिट्स भी एग्जीक्यूट कर रखी थी, तभी मैं इसको रिफ्रेश करके बनाऊंगा। बट 60% रिटर्न ओवरऑल, दैट इज़ मोर देन एन एसेट भाई। स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर बैक टेस्टिंग है, जिसमें मैं गलतियाँ क्या क्या करता था कि मतलब ट्रेड्स कट करना था, मतलब जो ट्रेड्स में बाय लिमिट्स लगा रखी थी वो कट करनी थी, सारी चीज़ें करनी थी, बट मैं कर नहीं पा रहा था। तो बेसिकली अभी उसी पे अपना करेंगे। सेकेंडली अपना इंट्राडे मॉडल में रेडी कर रहा हूँ, तो वो ट्रेड कासा पे रेडी होगा। सो थैंक यू सो मच भारत भाई फॉर मोटिवेटिंग। एंड अभी हमें बेसिक बेसिक दूसरे आर्किटेक्चर काम करने हैं अपने। तो या आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, अभी मेरे को कुछ करना है, कल मेरे को असाइनमेंट्स देने अपने, तो आई डू दैट। अभी तो मैं चला सोने। एंड चैलेंज का आज डे 1 था, वी डिड बैक टेस्टिंग फॉर रफली 6 to 7 आवर्स। एंड उसके अलावा हमने ट्रेड करी एक, जो आप लोग को दिखाई। चैलेंज 1 डे सक्सेसफुल। लेट्स सी इन अपकमिंग वीक व्हाट वी प्रोड्यूस। एंड it's all a good day. Tomorrow our focus would be on the intraday model, fitness, and any other thing. So yes, actually तो I frankly smiling my people. I'm doing something crazy for you guys. Please trust me on that. Please trust me on the journey. थोड़ा support करो. And थोड़े दिनों में मेरी vlogs भी start होने वाले हैं, short मेरी vlogs. तो उसमें भी मजा आएगा. So keep doing that. Love you guys. Bye bye. Take care of yourself. Keep smiling. Bye bye. Good night. Take care. Thank you so much.